नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कोविड का खतरा मंडराने लगा है। भारत में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कई मरीज अभी तक मिल चुके हैं जिनको ट्रेस किया जा चुका है। अब इस वक्त हमारे साथ नोजल कोविड वैक्सीन के समिति के सदस्य रहे डॉक्टर समीर भाटी हैं और हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। वैक्सीनेशन हो चुका है, बड़ी संख्या में देश में वैक्सीनेशन लोगों का हो चुका है। तो चूंकि जो थर्ड वेव थी उसने बहुत ज़्यादा कहर नहीं ढाया था, लेकिन सेकेंड वेव ने बहुत परेशान कर लिया था, देश हिल गया था। डॉक्टर साहब, चौथी वेव आ रही है तो इसको लेकर के क्या कुछ आकलन है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी इस तरह से जो भी डेटा हमारे पास आया है इसमें हम देख रहे हैं ज़्यादातर चाइना के अंदर जो ओमिक्रॉन है उसके ही सब वेरिएंट या सब लीनिएज है। मतलब अगर हम सरल भाषा में समझें तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी उसमें हमने देखा था कि संक्रमण काफ़ी अधिक था, लोगों को बहुत अधिक संक्रमण हो रहा था, बट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा गया था। तो वही वाले वेरिएंट के ही सब लीनिएजेस चाइना के अंदर है। चाइना में क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा हैं और वैक्सीनेशन भी उस तरह से वहाँ की इफ़ेक्टिव नहीं रही है और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है, तो इस वजह से वहाँ पर संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इसके अलावा जो उनकी लॉकडाउन वाली पॉलिसीज़ थी वो भी भारत की तरह नहीं रही है कि उन्होंने एकदम से सब कुछ लॉकडाउन कर रखा था काफ़ी समय से और एकदम से चीज़ों को अनलॉक कर दिया। तो भारत में उसी तरह से चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन हुआ था और चरणबद्ध तरीके से ही लॉकडाउन भी अनलॉक हुआ था। और वैक्सीनेशन की भी अगर हम बात करें तो भारत में काफ़ी अधिक वैक्सीनेशन हो गया। इसके अलावा भारत में जो टीनेजर्स है, एक 12 से 15 साल वाला एज ग्रुप भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा भारत में नेचुरल इम्यूनिटी भी मिली है। ओमिक्रॉन के समय काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, तो नेचुरल प्लस वैक्सीन तो एक हाइब्रिड भारत को इम्यूनिटी मिली है, तो वो एक प्रोटेक्शन लेवल भारत को मिला है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट अगर है तो उसमें नए म्यूटेंट आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। मतलब वायरस जो है अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है। तो इसी वजह से सरकार जो ये प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रही है, ये जो एडवाइजरी जारी कर रही है और स्पेसिफिकली इसके अंदर जिस तरह से एयरपोर्ट पे अब स्क्रीनिंग होना शुरू हो गया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा आपने पूछा कि अभी इसको और हम किस तरह से इसका अगर आकलन करें, तो अभी फ़िलहाल हमें ज़्यादा सतर्कता बरतने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईयर एंड के अंदर अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन और जिस तरह से गैदरिंग भी होती है और स्पेसिफिकली विंटर्स में, सर्दियों में अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो हमारे जो सांस संबंधित वायरस वाली जो इलनेस है, बीमारियां, वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले कुछ दिनों तक हम लोगों को अलर्ट रहना ज़रूरी है, विजिलेंट रहना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से एक बात ये निकलती है कि पिछली दफ़ा जब हुआ था तो 7 महीने लग गए थे। चाइना में जो पहला मामला आया था वो नवंबर में था 2019 की अगर हम बात करें, और इंडिया में आने में 7 महीने लगे थे। इस बार ऐसा क्या अब की बार बता रहे हैं कि हो सकता है कि यही चीज़ 4 महीने में, 3 महीने में इंडिया में ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि 10 से 15 लोगों को प्रभावित कर रहा है नया वेरिएंट? देखिए, इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर हम बात करें भारत के अंदर भी अगर वेव्स की बात करें तो जो पहली वेव थी उस समय कुछ और परिस्थिति थी, फिर उसके बाद जो सेकंड वेव आई उसमें कुछ और परिस्थिति थी और थर्ड वेव के अंदर कुछ और परिस्थिति। तो महामारी में कई बार बहुत सारी अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती है और पॉलिसीज़ डायनामिकली चेंज होती रहती है। रही बात वायरस के फैलने की, इसके लिए कोई उस तरह की सीमाएँ नहीं होती है। देखिए, अब जिस तरह से अगर हम बात करें, फर्स्ट वेव में स्प्रेड धीरे धीरे भारत में आया क्योंकि उस समय सब चीज़ें एकदम से लॉकडाउन हो गई थी। इवन चाहे आप भारत की बात करें, सारा इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो उसके बाद वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो हुआ। बट अभी फ़िलहाल हम बात करें तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वर्ल्ड वाइड पूरे देश में, पूरे विदेशों में सभी तरह की फ़्लाइट खुली है। इम्यून सिस्टम काफ़ी इंडियंस का स्ट्रांग है और युवा बहुत हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर मनीन अग्रवाल हैं, पद्मश्री हैं, उनकी जो आंकड़े हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी वेव में सच साबित हुए थे। उनका ये कहना है कि जो फोर्थ वेव है ये बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी, 2% लोगों को प्रभावित कर पाएगी। 98% जो अपने लोग हैं, भारतवासी हैं, उनका इम्यून सिस्टम, जो आप भी कह रहे हैं, स्ट्रांग है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानी बरतें? मतलब ऐसा ना हो कि आदमी गफलत में रह जाए और कोरोना हावी हो जाए। तो
आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गुनगुने पानी का सेवन, काढ़े का सेवन और इस तरह की जो शुरुआत में जो चीज़ें रहती हैं, एहतियात, क्या एहतियात बरतें? बिल्कुल, देखिए एहतियात की इसके अंदर बात करें तो एक तो जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एल्डरली, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि किसी भी तरह का वेरिएंट हो, चाहे वो बहुत पावरफुल वेरिएंट हो जैसा डेल्टा वेरिएंट रहा था या ओमिक्रॉन वेरिएंट की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कि ये उतना ज़्यादा घातक नहीं है। पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, जैसे कि हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, कैंसर वाले जो लोग हैं जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, लिवर या किडनी से संबंधित उनको कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सब लोगों को इनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली वीक रहती है। तो एक तो ये लोग इंश्योर कर लें कि इनको बूस्टर डोज नहीं लगा तो अपना बूस्टर ले लें, पहली बात। सेकंड बात, इनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि एक हम हेल्दी पर्सन की बात करें और एक पर्सन जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, तो दोनों को अलग अलग तरह की गाइडलाइंस है, तो वो अपनी एक तो बूस्टर डोज ले लें, पहली बात। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का कोई भी वायरस है, आपकी चाहे इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, आपको वैक्सीन भी लगी हुई है, फिर भी संक्रमण होने का चांस हमेशा लगा रहता है। और ख़ास तौर पे इस ओमिक्रॉन की भी बात करें तो आप क्राउडेड प्लेस में जब भी जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, वहाँ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर समीर भाटी जी से, जिन्होंने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि प्रिकॉशंस तो ले ही लें, साथ ही बूस्टर डोज जरूर ले लें। आपको बता दें, भारत में आंकड़ों के मुताबिक मुश्किल 25% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया हुआ है। तो ऐसे में अभी भी आपके पास वक्त है बूस्टर डोज लेने का। बूस्टर डोज लीजिए, खुद को बचाइए, अपने आसपास के समाज को बचाइए और देश को बचाइए। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।